दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो आप जानते हैं आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है माइनर का सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो क्या होगा। ये माइनर श्रेणी के पेपर हैं आपके सामने। माइनर श्रेणी के वो पेपर होते हैं जिनको पास करना अनिवार्य होता है, लेकिन आप फेल नहीं होगे। मतलब अगर पूरा मतलब इन सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो पूर्ण रूप से फेल नहीं होगे पूरे सेमेस्टर में, लेकिन अगर फेल हो जाओगे तो बैक जरूर लग जाएगी और बैक लगने के कारण आपको अगले साल ये पेपर फिर से देना होगा। तो पास करना इनको अनिवार्य है, लेकिन पूरे साल का जो फेल होने का खतरा रहता है वो इनसे नहीं होगा। लेकिन पूरी साल के लिए आप पेपर इतने सारे जो पेपर है वो कहाँ देते रहोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है आप अभी से क्या कर लो, इनकी अच्छे से तैयारी कर लो। पेपर की बात करूं, रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं सॉरी, और उनको पास होने के लिए 40 अंक चाहिए होते हैं। नॉन कॉलेज वाले जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनको 70+30 के पैटर्न में एग्जाम देखने को मिलता है। मतलब 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर के इंटरनल एग्जाम होगा, जिसमें 28 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। इस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। आपके सामने सोशियोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है सारे के सारे मैं आपको करा दूंगा। पहले है डिफाइन द सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। सामाजिक मानववाद की परिभाषा दीजिए तथा इसके स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो आपको सामाजिक मानववाद है उसकी आपको परिभाषा देनी है, इसका क्या स्वरूप होगा और उसके क्या क्षेत्र होने वाले हैं इसकी आपको व्याख्या बता देनी है। अगला क्या है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के संबंध में आपको चर्चा करनी है। तो सामाजिक जो मानव शास्त्र है और समाज शास्त्र पे आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स एंड कंपोनेंट ऑफ कल्चर। संस्कृति की अवधारणा, विशेषताएं और घटकों की व्याख्या कीजिए। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, डिस्कस द कल्चरल लेग इन कंसेंट्रिज्म एंड द कल्चरल रिलेटिविज्म। सांस्कृतिक पिछड़ापन, जातीय केंद्रीयता और सांस्कृतिक सापेक्षता पर चर्चा कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो सांस्कृतिक पिछड़ापन देखने को मिल रहा है, जाति केंद्रीयता देखने को मिल रही है और सांस्कृतिक सापेक्षता देखने को मिल रही है, इस पर आपको चर्चा करनी है। यूनिट नंबर 3 की बात करें आपके सामने, संबंध व्यवस्था में वंश, गोत्र और अवतरण की जो अवधारणा पर व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने जो संबंध व्यवस्था है उसमें वंश, गोत्र और अवतरण की क्या क्या अवधारणा है इस पर आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्कस द टाइप ऑफ मैरिजेज एंड फंक्शन ऑफ फैमिली इन मॉडर्न टाइम्स। विवाह के प्रकार आधुनिक काल में परिवारों के कार्य पर चर्चा करनी है। तो विवाह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और आधुनिक काल में परिवारों के क्या क्या कार्य होते हैं इस पर आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न है, जनजातीय डिस्कस द डेफिनेशन, फीचर्स एंड प्रॉब्लम इन ट्राइबल सोसाइटी। तो जनजातीय जो समाज की परिभाषाएं, विशेषताओं, समस्याओं पर चर्चा करनी है। तो जनजातीय जो समाज होता है उसकी आपको परिभाषाएं बतानी है, विशेषताएं बतानी है और समस्याओं पर आपको चर्चा करनी है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑन ट्राइबल लाइफ। जनजातीय जीवन पर आधुनिकीकरण और विकास कार्यक्रमों की प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो जनजातीय जीवन पर आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है और विकास कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ता है, इनको आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना। तो ये था आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, अच्छे से करके चले जाना।